32 साल के एगो पुराना मामला में पप्पू यादव, जी हां, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव के मधेपुरा से सुपौल के बीरपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। बारवा सब के बता दें कि पप्पू यादव के बेटा आज फेसबुक पेज पर लाइव आके, पप्पू यादव के बेटा के नाम बा सार्थक रंजन आज फेसबुक पेज पर आके लाइव वहां के बताऊंगी कि मेरे पिताजी के साथ में मतलब कि बुरा व्यवहार किया जा रहा है। और आगे वहां के कहने की मुझे लगता है कि मेरे पिता की सबसे बड़ी भूल थी उन छुपे हुए एम्बुलेंस को दुनिया के सामने लेकर आए मेरे पिताजी। मुझे लगता है कि मेरे पिता की यही भूल थी जिसका खमियाजा मेरे पिताजी अभी भुगत रहे हैं और अभी वो जेल में शिफ्ट है। और पूरा बात अगर सुनल जाओ पप्पू यादव के बेटा के पूरा लाइव देखल जाओ तो वहां के बार बार एगो शब्द के जिक्र कहनी कि मेरे पिताजी अभी अकेले हैं, मेरे पिताजी अभी अकेले हैं। और आगे पप्पू यादव के बेटा सार्थक रंजन कहने की जिस जेल में मेरे पिताजी को शिफ्ट किया गया है, भेजा गया है, वो जेल काफी जर्जर है, उसकी बिल्डिंग जो है काफी जर्जर है, कभी भी गिर सकता है। बात करने की मेरे पिताजी अभी अकेले हैं, मेरे पिताजी सिर्फ पिता नहीं है, मेरे पिताजी एक जुनून है। बार बार वहां कहने की मेरे पिताजी एक जुनून है। अगर यही जुनून हर एक बिहारी के अंदर हो जाए तो मुझे लगता है कि बिहार में जो समस्याएं हैं, जो भ्रष्टाचार है, वो दूर हो सकता है। और वहां के फिर से एक बार वह सब बता दी कि पप्पू यादव के बेटा सार्थक रंजन ये बात के जोर दहनी और कहनी कि कोई ये ना समझे कि हम बच्चा हैं और कोई ये ना समझे कि बिहार की जनता को पता नहीं है कि ये सब चीजें कौन करवा रहा है और कौन कर रहा है। तो सब बता दी कि 32 साल के एगो पुराना मामला, अपहरण के मामला बा, 32 साल के एगो पुराना मामला। और जौन वारंट निकलल बा, जौन वारंट के आधार पर पुलिस गिरफ्तार कैले बिया, वारंट मार्च महीना के वारंट रहला, लेकिन पुलिस अभी गिरफ्तार कैले बिया। वह सब बता दी कि हमरा बुझाता कि सरकार मौका के इंतजार में रही कि कब पप्पू यादव अच्छा काम और मतलब कि जनता के बीच में पहुंचस। और कहीं ना कहीं एम्बुलेंस प्रकरण भी सबसे बड़ा हो सकेला इस समय कि पप्पू यादव पहुंच के सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी के घर के पीछे जौन एम्बुलेंस 38 को रहे ओकरा के लेके सामने अइला और तमाम अस्पताल में जौन भ्रष्टाचार चलता, दवाई के जौन की दलाली चलता, भ्रष्टाचारी चलता, कहीं ना कहीं पप्पू यादव सामने लेके अइले तो कहीं ना कहीं सरकार के लगे अच्छा मौका मिलल कि चलो भाई हमारा पास में वारंट बावे मार्च महीना के, तो अभी पप्पू यादव के गिरफ्तार कर लिया जाओ। पप्पू यादव के पुलिस चाहे तो पहले भी गिरफ्तार कर सकत रहलस, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं सरकार के मानसिकता रहला कि समय पर गिरफ्तार कर लिए पप्पू यादव के। तो कहीं ना कहीं एम्बुलेंस प्रकरण सबसे बड़ा समय रहला पप्पू यादव सरकार के कि सरकार पप्पू यादव के गिरफ्तार कर लेलस मार्च महीना के वारंट। और पप्पू यादव के बेटा सार्थक रंजन अपना बातचीत में आगे कहले कि जब भी हम लोग अपने पिताजी को कॉल करते थे, पिता को कॉल करते थे और बोलते थे कि पिताजी चले आइए, इस वक्त बहुत रिस्की है, कोरोना वैश्विक महामारी में आप जहां घूम रहे हैं, जा रहे हैं शमशान घाट में, काफी रिस्की है, आप घर चले आइए। तो सार्थक रंजन ने बताया कि जब भी हम लोग कॉल करते थे और बोलते थे पिताजी से आप चले आइए, तो पिताजी बोलते थे कि नहीं, बिहार के लोगों को अभी मेरी जरूरत है, अभी हम नहीं आएंगे, अभी मुझे सेवा करना पड़ेगा बिहार के लोगों को, क्योंकि अभी इस वक्त इस महामारी में मेरी जरूरत है लोगों को। तो कहीं ना कहीं सरकार के मानसिकता पर सबसे बड़ा सवाल होता कि अभी ए वक्त में का पप्पू यादव के गिरफ्तार करके सरकार का संदेश देवे के चाहतिया पूरा बिहार के जनता के, क्योंकि अभी पूरा बिहार के जनता के पप्पू यादव के जरूरत रहल है, क्योंकि वैश्विक महामारी में एकलौता जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव जहां सब कोई लुका गइल बा बिल में, जे भी सरकार के नेता लोग बा, मंत्री लोग बा, सब कोई लुका चुकल बा, लगभग लोग लुका गइल बा। ए स्थिति में पप्पू यादव इकलौता नेता जे घर से बाहर निकल के अपन जान हथेली पर लेके जनता के सेवा करत रहलन। त कहीं ना कहीं सरकार के मानसिकता जनता के सेवा के नहीं खे, यही के वजह से मार्च के वारंट जौन की 32 साल पुराना मामला रहला, वो मामला पर वारंट पर पुलिस अरेस्ट करके पप्पू यादव के पहले मधेपुरा लेके गई, मधेपुरा के बाद से सुपौल के बीरपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल, और पूरा बिहार में जौन बाकी प्रदर्शन शुरू हो चुकल बाकी पप्पू यादव को रिहा करो, तो कहीं ना कहीं एगो सबसे बड़ा सवाल सरकार के मानसिकता पर खड़ा होता कि आखिर ए वक्त में जहां पप्पू यादव के जरूरत रहल है, जहां पप्पू यादव लगातार एम्बुलेंस के व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर के व्यवस्था, रेमडेसिविर के
व्यवस्था, अस्पताल में बेड के व्यवस्था जहां बिहार के जनता के करावत रहन, तो कहीं ना कहीं ये समय पप्पू यादव के जेल में भेज के कहीं ना कहीं सरकार बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कटघरा में खड़ा होती है और पूरा बिहार के जनता सरकार के ऊपर आरोप लगावता कि सरकार के कहीं ना कहीं मानसिकता बाकी जो सच्चाई दिखावता, जो सच्चाई दुनिया के सामने लेके आवता, कहीं ना कहीं सरकार नहीं के चाहत कि सरकार के सच्चाई दुनिया के सामने आओ। जौन की भ्रष्टाचार होता है सरकार में, कहीं ना कहीं सरकार नहीं के चाहत कि सामने आओ जनता के और जनता जानो कि हमने के कौन कौन खेला करता निसन। तो सबसे बड़ा वजह बा आज पप्पू यादव के बेटा सार्थक रंजन फेसबुक पेज पर आके और तमाम बात के बतौले और कहले कि हमने के केहू बच्चा मत समझे कि हमने के जानकारी नहीं के, पूरा बिहार के जनता जानती है कि के करवाता। तो लगातार हमने के बनल बनी सन और जौन भी अपडेट हुई हमने के लगातार भोजपुरिया झकोरा के माध्यम से देते रहे सन। चलिए हम रनिया अमरजीत कुमार गिरी, रउआ देखत रहनिया भोजपुरिया झकोरा। अगर वीडियो रउरा हमरा फेसबुक पेज पर देखत हन तो हमरा फेसबुक पेज के लाइक कर दी। अगर वीडियो रउरा हमरा यूट्यूब चैनल पर देखत हन तो हमरा यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर दी, लाइक करी, कमेंट करी। लगातार हम बनल बनी। धन्यवाद।